जय माता दी। हर हर महादेव। हरतालिका तीज की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब पर माँ पार्वती की कृपा बनी रहे। हरतालिका तीज का व्रत करने में पीली मिट्टी से शंकर भगवान माँ पार्वती बनाकर उनकी पूजन किया जाता है। और हरतालिका तीज में कथा का बहुत महत्व होता है। पूजन के बाद हरतालिका तीज की कथा अवश्य सुननी चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस दिन शंकर पार्वती की पीली मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया जाता है। केले के पत्तों को चौकी के चारों तरफ बांधकर एक सुंदर सा मंडप बनाना चाहिए। उसमें शंकर भगवान को, माता पार्वती को, गणेश भगवान का पूजन करके और फिर कथा सुननी चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए, इसलिए आप एक अखंड दीपक भी जला सकते हैं। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। हरतालिका तीज की कथा इस प्रकार है। इस व्रत के महात्म की कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार कही थी। एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में घोर तप किया था। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा कलेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के कलेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने विष्णु भगवान जी के प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे करने के लिए राजी हो गए हैं। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक तुम्हारी अंतरंग जो सखी थी, वह विलाप का कारण पूछने पर तुमने उन्हें सारा वृतांत बता दिया। सखी को जब ये सारी बातें पता चली कि आप भगवान शंकर से विवाह के लिए कठोर तप कर रही हैं, उधर मेरे पिताजी विष्णु जी से मेरा संबंध करना चाहते हैं, तो क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तो तुम्हारी सहेली तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हो गई। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी, वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बहुत चिंतित हुए। मैं विष्णु से उसका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। वचन भंग की चिंता से वह मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या में लीन हो गई। भादों महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत के शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण किया। तुम्हारे इस कठिन तप व व्रत से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। तुम्हारी मांग तथा इच्छानुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रभावित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। बिलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं शंकर भगवान को पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु के साथ करना चाहते हैं, इसलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ इसी शर्त पर घर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके भगवान शिव से करेंगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रोक्त विधि द्वारा हम दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं क्योंकि पार्वती की जो सखी थी, उसे अपने पिता के घर से घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत मतलब हरण करना और आलिका का मतलब सखी होता है, इसलिए इसे हरतालिका तीज कहा जाता है। शंकर भगवान ने माँ पार्वती से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेंगी, उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। यह पूजा प्रदोष काल में भी करनी चाहिए। संतान की प्राप्ति के लिए, सुहाग की धर्म कर्म की रक्षा के लिए, सौभाग्य के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए माँ पार्वती शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हरतालिका तीज की संपूर्ण पूजा विधि, पारण विधि चैनल पर अपलोड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा। लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको हरतालिका तीज की पूजा विधि की वीडियो मिलेगी। माँ पार्वती कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।